जय श्री कृष्ण दोस्तों। हाल ही में मैंने वृंदावन के पूज्य संत बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद जब मैंने फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाले तो उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज आई थी। उसमें था कि हम महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं और कैसे करें। तो मैंने सोचा मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाए कि आप महाराज जी के दर्शन किस किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो एक ब्रीफ में इससे पहले जानकारी दे दूं कि जो महाराज जी का आश्रम है श्रीहित राधा केली कुंज, वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो आश्रम है महाराज जी का वो परिक्रमा मार्ग में स्थित है, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में। इस आश्रम में पहुंचने के लिए आप वृंदावन में प्रेम मंदिर आपको पहुंचना पड़ेगा और प्रेम मंदिर से ज्यादा दूर है नहीं। प्रेम मंदिर से आप इस्कॉन मंदिर की तरफ चलेंगे तो बीच में एक रमन रीति जो पुलिस चौकी आएगी उसके पास में जो जस्ट रास्ता जा रहा है वही परिक्रमा मार्ग है। उसी पे आपके आगे चलते हुए 500 से 600 मीटर की दूरी पे समथिंग आश्रम है महाराज जी का। तो वहां पहुंचने के बाद आप दर्शन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 तरीके हैं महाराज जी के दर्शन करने के। उसमें से पहला तरीका है जैसे हमने दर्शन किए थे कि वो निश्चित भी है कि आप सेम डे जाते हो और सेम डे आप दर्शन भी कर सकते हो। तो वो होता है कि जब महाराज जी परिक्रमा मार्ग से जैसे अपने वो कुटिया में रहते हैं तो वहां से परिक्रमा मार्ग से होते हुए अपने आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज पहुंचते हैं तो उस वक्त आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि महाराज जी पूरे दिन अपने आश्रम में नहीं रहते हैं, श्रीहित राधा केली कुंज में नहीं रहते हैं, वो अपनी कुटिया में रहते हैं, वहीं पे राधा नाम का जाप करते हैं और वहां से सुबह सुबह प्रातः 3 बजे के आसपास वहां से निकलते हैं तो 3 से 3:30 के आसपास अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो उस दौरान आप जो परिक्रमा मार्ग है वहां पे खड़े हो सकते हैं, वहां पे खड़े होकर आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं और ये आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन आप सेम डे दर्शन कर लेंगे। उसके अलावा 3 तरीके और हैं और वो है एकांतिक वार्तालाप है, उसके बाद में एकांतिक दर्शन है और एक है सत्संग एवं नाम कीर्तन। तो इनमें आपको दर्शन करने के लिए या इनमें आपको भाग लेने के लिए एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। एक दिन पहले आप 9 बजे श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम पहुंच जाइए और वहां पे जो काउंटर लगा होता है आश्रम में वहां आप पहुंच के टोकन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले होता है भजन होते हैं, जो सत्संग व नाम कीर्तन होता है वो सबसे पहले होता है। तो उसमें समथिंग 70-80 लोगों को महाराज जी प्रवेश देते हैं, तो 70-80 टोकन वहां मिलते हैं। और उसके बाद में जो एकांतिक वार्तालाप होता है उसमें अधिकतर वो लोग जाते हैं जिनके पास कोई क्वेश्चन होता है। तो वो जो होता है 6:30 से 7:30 तक एकांतिक वार्तालाप चलता है और उसके बाद में 200 के आसपास लोगों को 200-250 लोगों को महाराज जी प्रतिदिन अपने दर्शन देते हैं। वो दर्शन केवल 5 सेकंड के लिए होते हैं। जैसे एकांतिक वार्तालाप खत्म होने के बाद समथिंग 7:30 से 8 बजे तक महाराज जी वो दर्शन देते हैं, तो वो केवल 5 सेकंड के लिए दर्शन होते हैं, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो अगर आपको दर्शन ही करने हैं महाराज जी के बैठ के आराम से तो मेरे हिसाब से आपको सत्संग या नाम कीर्तन में अपना नाम लिखवाना चाहिए, उसका टोकन लेके आपको महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ इन टोकन के कोई चार्जेस नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल मुफ्त हैं। ये बस थोड़ा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बनाया हुआ है महाराज जी का। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां मैं आपको इससे संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।